गाँव में पंडाल सजा हुआ है और दूल्हा जो है स्टेज पर बैठा है। वहाँ पहुँच जाते हैं खुसरे, ख्वाजा सरा छक्के। वहाँ पे यानी आगे गाते गाते सेहरा, यानी एक खुसरा जो है वो दूल्हे के पास पहुँच जाता है और वापस भागा भागा आता है। यानी अपने गुरु को कहता है, गुरु बहुत बड़ी तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई। गुरु कहता है क्या हुआ? कहते जी कि ये तो जो दूल्हा है ये हमारी बरादरी का निकला है। फिर वहाँ सलाह मशवरा करते जो है इसके वालिद को बताया जाए। वालिद को बताते हैं और वालिद कहते हैं कि अभी इसी वक्त जो है ना इस दूल्हे को चेक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक वाक़या जो है एक गाँव के अंदर पेश आता है। दूल्हे जाते हैं कि लड़के की पैदाइश के ऊपर, वहाँ जाकर कुछ नाचते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद दे के पैसे वसूलते हैं और वापस निकलते हैं। पता चलता है कि गांव के दूसरे कोने के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन शादी का चल रहा है। तो खुसरे जो है ना वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ गाते गाते ना बड़े चावां नाल बनाया दूल्हे दा सेहरा, लाड़े दा सेहरा, ये गाते गाते पहुँच जाते हैं जनाब पंडाल के अंदर। तो उनमें से एक जो खुसरा है ना वो नाचते नाचते दूल्हे के पास पहुँच जाता है। वापस भागा भागा आता है और अपने गुरु को कहता है, गुरु तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, लुटे गए। वो गुरु कहता है क्या हो गया? कहता है ये जो दूल्हा है ना ये हमारी बरादरी का है, हमारी कंपनी का है, छक्का है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, कहते पता करो कि निकाह हुआ कि नहीं हुआ। कहते निकाह भी हो चुका है। गुरु कहता है ये तो बहुत बड़ी तबाही हो गई है। गुरु कहता है कि अब ऐसा किया जाए कि इसको चेक किया जाए, चेक किया जाए, इसके एक्सरे किए जाए। तो नाजरीन वहाँ फिर सारे खुसरे जो है ना वो बेलें लेकर ना उस दूल्हे के पास पहुँचते हैं। तो साथ ये गाते हैं, बड़े चावां नाल बनाया दूल्हे दा सेहरा, लाड़े दा सेहरा, कभी बैल इधर कभी इधर कभी किधर। तो वो ना चेक करते हैं, मुआयना करते हैं, एक्सरे करते हैं। तो पता चलता है कि ये तो हमारी कंपनी का है, छक्का निकला है। तो फिर कहते हैं कि अब इस लड़की के ना बाप को बताया जाए, लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बाद में कहेंगे कि लड़की के अंदर नुक्स है, ये माँ नहीं बन सकती है, कोई ख़राबी है। तो जो लड़की का वालिद है उसको तलाश किया जाता है, उसके पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं चौधरी साहब मुबारक हो, बधाई हो, जहां आपकी खुशी का वक्त है वहां आपके लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। चौधरी कहता क्या? तो वो कहता है कि पहले हमें गारंटी दो कि हमें कुछ कहोगे तो नहीं। तो चौधरी गारंटी देता है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये कहते हैं कि चौधरी साहब आपकी जूती हमारा सर, छोटा मुंह बड़ी बात। चौधरी साहब कि अगर हमारी बात गलत साबित हुई, इसी बड़े मजमे के अंदर पंडाल के अंदर हमें जूते मारे जाएं। तो अगर हम गलत साबित हुए तो हमारे साथ ये किया जाए, अगर हम ठीक साबित हुए तो इस लड़की की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जाए। तो नाजरीन लड़की का जो बाप है ना वो अपनी बीवी के पास जाता है, लड़की की माँ के पास, और कहता है कि ये मसला बन गया। लड़की की माँ बड़ी परेशान होती है ये बात सुन के। लड़की की माँ जो है ना वो वहाँ पे एक आंटी होती है जिसका नाम होता है पीनो। वो बड़ी मशहूर होती है इस काम के अंदर ना। तो उसके पास जाती है और कहती है कि तेरा ना अभी चेक करने का वक्त आ गया है, तेरा जो तजर्बा है उसको हमने देखना है, कितना तजर्बा है, तुझे इनाम बहुत बड़ा दिया जाएगा अगर तू इसके अंदर कामयाब हुई। वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। वो कहती है कि देख लो आप तजर्बेकार हो, इनाम भी आपको तो डबल मिलेगा ना, बड़ा इनाम मिलेगा, छोटा नहीं, हज़ारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से इनाम देंगे, बस आपने चेक करना है। तो कहती है लड़की की माँ ने कहा कि ये हमें पता चला कि ये जो दूल्हा है ना ये खुसरा है, तो आपने बस ये चेक करके बताना कि ये मर्द है या ना मर्द है। तो पीनो जो है ना उसे पकड़ के ले जाती है कमरे के अंदर, लाइट बंद करती है। दूल्हा जो खुसरे पहले दूल्हे को तंग कर चुके हैं, दूल्हा पहले परेशान है और अब पीनो परेशान कर रही है। पीनो से कहती देख लो सीधी सीधी बात है मैं आपसे करने लगी हूँ कि अगर आप के अंदर कोई नुक्स है मुझे बता दो, अगर नहीं नुक्स है फिर भी बता दो, तो नहीं तो मुझे तरीका आता है चेक करने का, मैं चेक करूँगी। तो वो जो है ना दूल्हा कहता है कि देखो मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बताया था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा इलाज करवाने की भी कोशिश की, सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने ये शादी रखी है, इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं है। पीनो दूल्हे को बाहर लेकर आती है, वहीं बिठा देती है स्टेज के ऊपर और लड़की के माँ बाप को कहती है कि वाकई आपका अंदाज़ा जो है वो ठीक साबित हुआ है। लड़की के माँ बाप दूल्हे के माँ बाप को और शादी करवाने वाला जो शख्स होता है ना, यानी उसको बुलाते हैं कमरे के अंदर, कहते हैं कि यहाँ आपके साथ कोई मीटिंग है। वहाँ पुलिस को कॉल खड़काते हैं, पुलिस आती है और कहते हैं कि ये हमारे मुजरिम हैं, इन्होंने फ़्रॉड की शादी की है, हमने इतने लाखों का जहेज़ दिया है, इतने का खाना दिया है, इतना हमारा खर्च हो चुका है, ये पाई पाई जो है हमें दी जाए, तो उसके बाद जो है ना यानी इन्हें छोड़ा जाए। तो नाजरीन अब बारात जो है ना सारी परेशान हो जाती है। पता चलता है कि ये तो दूल्हा जो है खुसरा निकला है।
गाड़ी खाली जाती है, बारात वापस लौटती है, गांव के अंदर पहुंचती है, वहाँ भी जो है पता चल जाता है कि जी हमारा दूल्हा जो है वो खुसरा था। तो फिर उसके बाद गांव के जो कुछ लोग इकट्ठे होते हैं बरादरी के, वो कहते हैं कि यार अब इस मामले को जो है ना वो ठंडा किए जाए। वहाँ जाकर लड़की वालों के साथ उनके मुज़ाकरात होते हैं कि भाई जो आपका ख़र्चा हुआ, जितना ख़र्चा हुआ, लड़की वाले कहते हैं जो जहेज़ का सामान हमने उठाकर उधर दिया ना वो हमने लेना नहीं है, उसके पैसे वसूलने हैं हमने। तो अब कहते हैं ठीक है जी, हर शर्त जो है हमें मंजूर है, तो बस इनको रिहा करवा दें। फिर वो कहते हैं कि नकदी इसी वक्त, यानी उस वक्त ही फिर जितने उनके सामान के, जितने उनके खाने के पैसे बनते हैं वो दिए जाते हैं, फिर उनको रिहाई मिलती है। तो इस वाक़े के अंदर, इस स्टोरी के अंदर जो है ना बहुत बड़ा सबक है कि हम जब बेटियों के या बच्चों के रिश्ते करते हैं ना, हम पैसा देखते हैं, पैसा। तो वो पैसा जो है ना वो बाद में हमें फिर कर्तव्य दिखाता है कि या लड़की के अंदर नुक्स निकल आता है या लड़के के अंदर नुक्स निकल आता है। तो ये वाक़या वीडियो स्टोरी अगर पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें ताकि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से, बर्बाद होने से बच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।